नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी क्या होता है? फोटोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है? फोटोथेरेपी डॉक्टर कब स्टार्ट करते हैं? प्रोसेस क्या है? सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज ही जुड़ जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पे आपको मिलेंगी मेडिकल से जुड़ी सारी जानकारी। तो समझते हैं कि फोटोथेरेपी क्या है। फोटोथेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। फोटोथेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी में जब बिलिरुबिन हाई हो जाता है तो उसे हम टर्म देते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस के दो कॉजेज होते हैं। सबसे पहला कॉजेज है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस एंड दूसरा है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। पैथोलॉजिकल जॉइंडिस और फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस ये दो टाइप के जॉइंडिस होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, तो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस में हमारा ब्लड इन्वॉल्व होता है, यानी कि हम इसे ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। एंड सेकेंड होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जैसा कि हमारे फिजिक्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि जब किसी न्यूबॉर्न बेबी में उसका लीवर इमेच्योर होगा, तो जब लीवर इमेच्योर होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि बिलिरुबिन को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से जब बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है तो उसे हम टर्म देते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी में दो तरीके के जॉइंडिस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जब लीवर इमेच्योर है और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उससे डेवलप हो रहा है। पैथोलॉजिकल अगर माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और है और बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ और है, तो ये क्या होता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि बच्चे को खुद का ब्लड ग्रुप बनाने में और प्रॉपर फंक्शन करने में समय लगता है। तो इस रीजन से जो जॉइंडिस देखा जाता है, यानी बिलिरुबिन लेवल हाई देखा जाता है, उसे हम पैथोलॉजिकल जॉइंडिस बोलते हैं। अब अगर किसी भी बच्चे में जॉइंडिस हो रहा है, चाहे फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, उसको हम समझेंगे कैसे? तो दो इसके मेन सिम्टम होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का स्किन येलोइश दिखाई देगा। न्यूबॉर्न बच्चे में हम कलरफुल ड्रेस अवॉइड करेंगे, ठीक है? एक लाइट कलर का ड्रेस बच्चे को पहनाएंगे। बच्चे में बर्थ के 24 आवर्स या 48 आवर्स में अगर आपके बच्चे में जो स्किन कलर है वो येलो दिख रहा है, या फिर उनका स्क्लेरा पार्ट यानी कि आईज का जो आईज के साइड में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो अगर येलो दिखाई दे रहा है, तो हम ये समझते हैं कि बच्चे में बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है। आपके बच्चे में ऐसा कोई अगर इंडिकेशन दिखता है, या उसका स्किन जो है वो पेल येलो हो रहा है, या उसका स्क्लेरा पार्ट येलो हो रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ये दो सिम्टम होते हैं, एक स्किन येलो होगा और दूसरा स्क्लेरा पार्ट येलो होगा। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और बच्चे का बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, यानी मोर देन 15 mg/dl होता है, तो डॉक्टर फोटोथेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि फोटोथेरेपी क्या है। फोटोथेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है ये मैंने बता दिया, क्योंकि जब बच्चे में जॉइंडिस होता है। जॉइंडिस कैसे होता है? पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। क्यों? क्योंकि वो दो रीजन है, एक तो लीवर इमेच्योर है और दूसरा ब्लड जो है वो अलग है। अब अगर बच्चे का बिलिरुबिन 15 mg/dl से ज्यादा है तो डॉक्टर फोटोथेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं। अब समझते हैं कि फोटोथेरेपी काम कैसे करती है। फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट बेबी के स्किन पर पड़ता है और ये ब्लू लाइट बिलिरुबिन को डिस्ट्रॉय करती है और यूरिन और स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है। समझते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बच्चे को बेड पे रखते हैं, 45 सेंटीमीटर ऊपर से ब्लू लाइट की रेस दी जाती है। फोटोथेरेपी देने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि बच्चे का आईज कवर करते हैं और उसका गोनेट्स पार्ट भी कवर करते हैं, यानी बच्चे का जेनाइटल पार्ट जो है उसको कवर करते हैं डायपर पहना के। ये फोटोथेरेपी यानी ये लाइट बच्चे को कुछ घंटे के लिए भी दी जा सकती है और 1 से 2 दिन के लिए भी दी जा सकती है। तो ये प्रोसेस था कि फोटोथेरेपी कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। अब बात करें अगर इसके साइड इफेक्ट की, तो इसमें कुछ माइनर से साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, स्किन रैशेस एंड स्किन डिसकलरेशन एंड लूज मोशन। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि फोटोथेरेपी की जरूरत कब पड़ती है, फोटोथेरेपी कैसे दिया जाता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फोटोथेरेपी के लिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मेरे इस चैनल पे। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर ऐसे ही और भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूंगी आपको अपने इस चैनल पे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।